7 365। तो बच्चों हम लोग क्या देखे थे, टाइप 5 तक पढ़ लिए थे, आज टाइप 6 लेके आए हैं। और टाइप 6 क्वेश्चन कैसा होता है ये आपको तुरंत थोड़ी देर में दिख जाएगा कि किसी वस्तु को y रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य का मान उसके लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत के बराबर है, तो बताइए कि लागत मूल्य क्या है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा बच्चों, इसमें दो टाइप का क्वेश्चन आएगा। आप देखेंगे क्वेश्चन का पैटर्न ही ऐसा होगा कि क्रय मूल्य का मान, लैंग्वेज नहीं लिखते, लैंग्वेज वहां दिख रहा होगा, क्रय मूल्य का मान सीपी का जो मान होगा, जो वैल्यू होगा, वो किसके बराबर होगा बच्चों, लाभ परसेंट के बराबर होगा। मतलब कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन कि जो भी सीपी होगा वही उसका लाभ प्रतिशत है। मतलब कि अगर 10 रुपए सीपी है, सिर्फ बता रहे हैं, तो 10% लाभ भी दिया हुआ है। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है। दूसरा पैटर्न बनेगा बच्चों, सीपी का मान हानि प्रतिशत के बराबर है, हानि परसेंट के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे पास 3 मेथड है बच्चों। एक तो है पूरा ट्रेडिशनल मेथड जिसको हम लोग पूरा सीखते हैं, चलिए। दूसरा आपका है, कह सकते हैं ऑप्शन मेथड, चलिए। और तीसरा है आपका एक ट्रिक यूज करेंगे। कैसा ट्रिक है अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। तो हम लोग देखते हैं, चुटकी बजाते ही हो जाएगा। हाँ, चुटकी बजाते ही ये क्वेश्चन बनने वाला है, आपसे नोट करके जाइएगा। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन जैसे आपको दिख रहा होगा कि किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत का मान उसके क्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए कि वस्तु का लागत मूल्य क्या है। लागत मूल्य का मतलब बच्चों हो गया सीपी पूछ रहा है। तो यहाँ दिया हुआ है, पहले हम लोग देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड, थोड़ा सा लंबा करते हैं। अगर मेरा सीपी बच्चों एक्स होगा तो वहां पे मेरा प्रॉफिट परसेंट भी क्या होगा, एक्स ही होगा, क्योंकि दोनों तो बराबर है। और जहां तक हम लोग सीखे हैं कि एसपी बराबर होता है 100 प्लस, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, सिर्फ बताया जा रहा है कि ये तो इतना नहीं होना है किसी भी क्लास में सीपी। ये तो होता है बच्चों। अगर इससे बच्चों आप कूट करके बनाइएगा तो एक क्वाड्रेटिक जनरेट होगा, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है कभी कभी। तो चलिए आते हैं। एसपी आपको दिया हुआ है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा 96 एसपी दिया हुआ है, और आप यहाँ पे रखिएगा 100 प्लस परसेंट की जगह एक्स रखिएगा, और नीचे में 100 तो आया नहीं आएगा, और यहाँ पे भी एक एक्स आएगा। और जब भी एक्स और एक्स का गुना होता है बच्चों तो एक्स स्क्वायर बनता है, और कोई भी इक्वेशन एक्स स्क्वायर में अगर हो तो उसको हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से इतना लंबा हो जाएगा बच्चों की एक बार देख लीजिएगा 96 100 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 100x, और यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एग्जाम में यहाँ आने के बाद आपका दिमाग काम नहीं करेगा, क्या करें कैसे बनाए। तो इस मेथड को आप क्या कीजिए, भूल जाइए। अब क्या होता है कि बहुत बच्चे को पता है कि ऑप्शन मेथड से हम बना सकते हैं, तो ठीक है ऑप्शन मेथड नहीं आते हैं। जैसे कि आपको कुछ ऑप्शन दिख रहा होगा, एक मिनट, जैसा कि आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, यहां लिखते हैं ऑप्शन। चलिए आपको तो दिख ही रहा होगा कि ऑप्शन है पहला ए 70 रुपए, मतलब कि सीपी कितना है 70 रुपए। तो जब सीपी 70 रुपए होगा तो प्रॉफिट परसेंट भी बच्चों कितना होगा 70%, क्योंकि बोला जा रहा है कि दोनों का मान क्या होता है, सेम होता है। यहां से एसपी निकाल लीजिए, अगर ये एसपी दिया गया एसपी के बराबर होगा तो ये आंसर हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तो एग्जाम में बच्चे ये स्टार्ट कर देते हैं, तो कैसे निकालना, बहुत इजी से निकलेगा। एसपी इक्वल टू आप जानते हैं कि ये 70 जो परसेंट होता है वो 100 में जुड़ता है, यानी 170 गुना ये नीचे में 100, और ये गुना क्या आता है, सीपी आता है बच्चों, जहां तक तो आपको याद होगा। तो यहाँ भी लिख देंगे हम लोग 70, 10 10 10 10 10, 17 गुना 7 कीजिएगा 96 नहीं होता है, तो ये आंसर नहीं हुआ। देर बच्चों इसलिए हो रहा है कि हम एक एक ऑप्शन को चेक करके आपको बता रहे हैं, नहीं तो ऐसे भी जल्दी बन सकता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं बच्चों, कि 60 दिया हुआ है, तो ठीक है 60 रखते हैं, तो ये भी 60% हो जाएगा। फॉर्मूला लगाते हैं एसपी बराबर, तो ये हो जाएगा 160, और गुना जानते हैं कि आप सीपी होता ही है, और नीचे में 100 आता है, आपको पता होगा 100 16 गुना 6 करते हैं तो बच्चों आता है 96, जो कि दिया गया वैल्यू के बराबर है, यानी ये ऑप्शन सही है और कोई नहीं होने वाला है। आप सी डी को
हटा दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए उसको। आगे बच्चों समझ में? तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। हाँ, इसके बाद हम देखेंगे ट्रिक देखेंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन करने के बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एक वस्तु को 144 में बेचने पर सेम दिया गया है, उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो ठीक है, एसपी निकालना है बच्चों। एसपी दिया हुआ है, थोड़ा सा लिख लेते हैं, डेटा हमको भी दिखना चाहिए, नहीं तो हम बनाएंगे कैसे। बस अब आपका पहला ऑप्शन दिख रहा है बच्चों 80 दिख रहा है पहला ऑप्शन, यानी सीपी मेरा 80 मान लीजिए। एग्जाम में लिखना नहीं आपको, हम बार बार बता रहे हैं कि कंपटीशन के एग्जाम में जब जाइएगा तो आपको वहां लिखना नहीं है, किसी को आप समझाने और बताने नहीं बैठे हम वहां पे, यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं। प्रॉफिट परसेंट बच्चों यहाँ भी 80 हो जाएगा। तो क्या होगा, एसपी निकाल के देखिए, यहाँ से बहुत तेजी से बन जाएगा बच्चों। आप जानते हैं कि 180 गुना 80 तो आता है और बटा 100। तो बच्चों काटने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 18 गुना 8 कर लेंगे, और 18 गुना 8 कितना होगा बच्चों, 144, जो कि मेरे एसपी के बराबर है। यानी ऑप्शन ए उठाएं और वही सही हो गया। तो यहाँ पे क्या है, 4 ऑप्शन होता है बच्चों। अब यहाँ पे कोइंसिडेंस, अगर कोई पहला ऑप्शन कोई चेक किया और वो सही हो गया तो उसका टाइम वहां बच गया। लेकिन अगर ये ऑप्शन यहाँ पे रहता, डी में रहता, जैसे कि जो भी दिया गया है, अगर यहाँ रहता और आप 3 ऑप्शन लगाते और नहीं होता, तब जाके आपका आंसर निकलता कि अब ये आंसर होगा। वहां पे आपका थोड़ा सा टाइम चल जाता, एक ऑप्शन को चेक करने में 5 सेकेंड, तो 10, 15, यानी आप 15 सेकेंड में बनाते। लेकिन जो बच्चा डी ऑप्शन उठाता और डी एक बार में हो जाता तो उसको 5 सेकंड, मतलब ये थोड़ा सा है टाइम, थोड़ा सा ये हो जाएगा। इसलिए आपका किस्मत पे कौन सा ऑप्शन चेक कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिक पे आ रहा है कि एक वस्तु को 39 में बेचने पर लागत मूल्य वही दिया गया है, लाभ प्रतिशत के बराबर है, मतलब तो क्या होगा, 39 है बच्चों। अब 39 है, एसपी दिया हुआ है आपका, तो 39 एसपी है, तो ऑप्शन है 37, 35, 30, 25। 37, 35, 30, 25। बच्चों इससे तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि हो जाएगा ये 137 गुना, अब डायरेक्ट बता रहे हैं आपको, 137 गुना 37 बटा 100, ये तो कभी नहीं आएगा। चलिए इसका देख लेते हैं, ये भी नहीं आएगा बच्चों, 135 गुना 35 बटा 100। इसका देख लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 130 गुना 30 बटा 100। देखिए बच्चों यहाँ पे तो 1 0 0 ऐसे ही कट जा रहा है, और 13 से कितना हो गया, 39 आ गया ऑप्शन के तरफ, तो ये ऑप्शन हो गया। चलिए अब आते हैं लोग कि सर और कोई मेथड है क्या कि ऑप्शन भी चेक ना करें और आंसर दे दें। हाँ बच्चों, ऐसा भी एक मेथड है जिससे आप ऑप्शन भी चेक नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा और ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। क्या है वो, 2 बात बताएंगे। पहला बात, सीपी अगर लाभ परसेंट के बराबर है, सीपी अगर लाभ परसेंट के बराबर है, तो करना क्या है, जो भी एसपी दिया है उसका आप ऐसा 2 फैक्टर लीजिएगा, ऐसा 2 फैक्टर लीजिएगा कि गुना करने पे ये तो बन जाए, गुना करने पे ये तो बन जाए, लेकिन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 10 रहे। नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हमको स्पेस का कमी पड़ जाएगा, फिर हमको मिटाना है। लिखिए, में बात करेंगे इस पे अभी, पहला नोट कर लीजिएगा जल्दी से इसको। तो यहाँ पे लिख देते हैं, आप यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ऐसा 2 फैक्टर में ब्रेक करना है कि डिफरेंस क्या है बच्चों, डिफरेंस रहे 10 का, ठीक है। इसमें क्या चाहिए, 2 फैक्टर में ब्रेक करना है, किसको, जो गिवन डेटा है क्या दिया है, एसपी को 2 फैक्टर में ब्रेक करना है। दूसरा कैसे बच्चों, जब भी सीपी बराबर हानि परसेंट के बराबर हो, जब भी सीपी बराबर हानि परसेंट के बराबर हो, यहां भी आपको एसपी को 2 फैक्टर लेना है, 2 मिनट ऐसा डेटा लेना है जिसको गुना कर लेते हैं, एसपी आ जाए, और दोनों का इस बार देखिए बच्चों दिख रहा होगा शायद, दोनों का सम जो हो वो 10 के बराबर हो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं सर, क्या नहीं बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, कोई बात नहीं बच्चों, अभी आ रहे हैं, नोट करते जाइएगा, फिर आप कॉपी देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये वीडियो पार हो जाएगा। मतलब बच्चों आपको ये याद रखना है कि जब भी हानि परसेंट के बराबर रहे तो जो एसपी दिया है उसको ऐसा 2 फैक्टर में तोड़ना है कि दोनों का सम कितना हो बच्चों,
10 का वो जो भी एसपी है उसको ब्रेक करना है। यही बताएं अभी। क्वेश्चन पे आते हैं और इसको समझते हैं हम लोग। बहुत छोटा चीज बताएं, ज्यादा बड़ा चीज नहीं बताएं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। जो पहला क्वेश्चन करवा दिए थे ऑप्शन से हम लोग 96 क्या दिया था याद होगा आपको। क्वेश्चन फिर से देखा जाए, ठीक है। 96 दिया था ना, यही से बना लेंगे हम लोग को कोई मतलब नहीं है क्या फॉर्मूला होता है क्या नहीं होता है। इस 96 को आपको थोड़ा सा आदत डालना होगा कि सर कैसे आप जानेंगे कि दो फैक्टर कौन सा होगा। अब बताइए 96 को पहले ब्रेक करके देखिए। आप देख सकते हैं कि 16 छक 96 होता है, छोटा सा टेबल है, तो 16 छक 96 होता है, तो एक 6 हो गया और एक 16 हो गया। बताइए बच्चों दोनों का डिफरेंस कितना है? 6 से 16 दोनों का डिफरेंस कितना? माइनस करके देखिए, डिफरेंस आ रहा है 10। हाँ सर डिफरेंस तो 10 आ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस 10 जब आ रहा है तो सोचिए यही आपका आंसर है। लेकिन अब कौन सा आंसर है? जो छोटा डेटा होगा उसमें आप जो जीरो लगाइएगा वो आपका सीपी बन जाएगा, यही आपका सीपी है आंसर। देखिए दिख रहा है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये लेते हैं कि सर एसपी बराबर दिया हुआ था उस केस में दूसरा क्वेश्चन फिर से दिखाया जाए। 144 का थोड़ी है 8 गुना 18 होता है बच्चों, 8 गुना 18 होता है 144। तो जो छोटा डेटा है उसमें जीरो लगाइए और आंसर देखिए बच्चों दिख रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन को डिस्प्ले किया जाए थोड़ा सा। थर्ड क्वेश्चन था आपको एसपी दिया हुआ था 39, तो 39 को ऐसा तोड़ना है। तो कोई बोलेगा सर कैसे जानेंगे कि सर इतना बड़ा बड़ा फैक्टर कैसे जानेंगे। आपको ये भी तरीका बता देते कि इससे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। 3 गुना 13 है ना, डिफरेंस देखिएगा 3 गुना 13 डिफरेंस 10 का होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस 10 होना चाहिए। आपको यही याद करवाया गया था। छोटा डेटा में आप जीरो डालिए और ये आंसर सीपी। अब समझ में आ रहा है। हानि परसेंट का भी क्वेश्चन लेके आएंगे अभी, थोड़ा सा भी वेट कीजिएगा। एक और क्वेश्चन है, देखिए दिख रहा होगा आपको। विनय ने एक हाथ घड़ी 75 रुपए में बेची। सिर्फ आगे पढ़िएगा कि क्या लाख परसेंट क्रय मूल्य के बराबर है, बस यही आपको देखना है। उस क्वेश्चन में जितना भी अभी तक क्वेश्चन बना है 1997 से लेके 2018-19 तक जो आपको रेलवे का ये एसएससी का बुक आता है आप देखे होंगे किरण पब्लिकेशन का, सारा क्वेश्चन लगा जाइएगा, आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं दिखेगा। 75 रुपए में बेची जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर लाख परसेंट हुआ। तो बताइए लागत मूल्य क्या है? आप आंसर अब तक दे चुके होंगे 75 है। 75 को ऐसा दो फैक्टर में तोड़ना है। क्या होने वाला है? 15 × 75 5 गुना 15। दोनों का डिफरेंस बच्चों 10 का है। आप इसमें जीरो लगाइए, छोटा डेटा में जीरो लगाना है। आंसर सीपी 50 रुपए। समझ में आ रहा होगा बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तक बहुत बच्चे नहीं जानते हैं कि कोई केवी टीचर जैसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जितना हो सके मैं आपको हेल्प करूंगा आप लोगों का। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। चलिए हानि परसेंट का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, हानि परसेंट का। कुमार एक वस्तु को 21 रुपए में बेचता है जिससे उसका हानि परसेंट जो दिया है देखिए क्रय मूल्य के बराबर है। हानि परसेंट क्रय मूल्य के बराबर हो गया। इसके पहले देखिएगा कॉपी पे आप नोट किए होंगे। हानि परसेंट जो होता है जब सीपी के बराबर हो जाता है क्या बताए थे, याद है? यहाँ बोलिए मन में आपका रिपीट होना चाहिए। ये बताया गया था कि ऐसा एसपी को ब्रेक करना है कि दोनों का सम 10 होना चाहिए। और आंसर क्या होगा अभी नहीं बताया, तो ठीक है दोनों का सम 10 होना चाहिए। दिया हुआ है हानि कितना दिया हुआ बच्चों? 21 दिया हुआ है। 21 इस 21 को ब्रेक कर सकते हैं। हाँ देखिए 3 और 7, तो बच्चे छोटा डेटा में जीरो लगा के आंसर। इस केस में याद रखिएगा हानि और सीपी बराबर होगा उस केस में जो भी फैक्टर होगा एसपी का वो दोनों आंसर होता है बच्चों। ये दोनों आंसर ही होता है। क्लियर हो गया बच्चों? इस केस में दोनों आंसर होता है। तो 30 भी आंसर और 70 भी आंसर। मन में एक सवाल आ रहा होगा आपका कि सर कभी ऑप्शन में 30 दिया रहे और 70 भी दिया रहेगा तो क्या लगाएंगे हम? बिल्कुल सही सवाल आ रहा है मन में आपका। तो बच्चों जो भी आपका एग्जाम होगा, जो भी आपका एग्जामिनर होंगे, जो आपका क्वेश्चन को बना रहे हैं वो ऐसा क्वेश्चन जनरेट करेंगे कि ऑप्शन ए बी सी डी में
3 पैटर्न लेते हैं, फिर ए बी सी डी और एक और ले लेते हैं। चलिए यहां पे ले लेते हैं ए बी सी एंड डी। अगर यहाँ पे दिया 30, यहाँ दिया 50, यहाँ 80 और यहाँ दे दीजिएगा 10। बच्चों इसमें ऑप्शन क्या होगा? एक ही ऑप्शन दिख रहा है ना, आप 30 लगा के आइएगा। मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन है 30, 70, 80, 30 या 70। बच्चों यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा? या मान लीजिए इसमें एक 10 दे दिया, इसमें भी आपका, और यहाँ पे ले लीजिए 20 ले लीजिए, 20 नहीं 1। हाँ, अगर इस केस में आएगा तो 30 लगाइए, इस केस में आएगा बच्चों तो आप इस बार 70 लगा पाइए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का ऐसा भी आ सकता है 30 और 70, 20 और 80, 50 और 30, 10 और 70। देख रहे हैं बच्चों, इस केस में आपको जी क्लियर हो गया तीनों? चलिए क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। हाँ देखिए, अब ये बता रहे थे कि क्वेश्चन कैसे जानेंगे। आप जितना ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3 गुना 13 क्या आ रहा था बच्चों? 39। 4 गुना खत्म हो गया, 4 गुना 14 कितना था बच्चों? 56। 5 गुना 15 कितना था बच्चों? 75। 6 गुना 16, 16 6 96। 7 गुना 17 119। 8 गुना 18 144। 9 गुना 19 कितना होगा बच्चों? 9 गुना 19 देख लीजिएगा 171। यही आपका अभी तक क्वेश्चन आया है एग्जाम में, एसएससी में, सीजीएल, एलडीसी, एमटीएस, यहाँ तक कि एमटीएस में भी पूछा जाता है, और आपका एसआई सीपीयू जो भी आप एग्जाम देते हैं यही क्वेश्चन आते रहता है, यही पैटर्न का आएगा। अगर 96 आंसर आए तो यही पैटर्न टूटेगा। इससे ज्यादा अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है और उम्मीद भी नहीं है आने का, तो इस पैटर्न पे यही आंसर हो जाएगा सारा क्वेश्चन। सर आपको बता दिए बच्चों। हाँ सोच रहे कि यह क्यों नहीं लिखे, 2 गुना 12 भी आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 24 ये भी आपका हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी में से एक क्वेश्चन जो आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, वो देखिएगा क्या दिया जा रहा है। एक वस्तु को 177 रुपए में बेचा गया, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो बताइए बच्चों वस्तु का सीपी क्या है। अब तो आप आंसर ऐसे ही दे रहे होंगे कि सर ये तो अभी बताए थे, ये है 9 गुना 19 है, क्योंकि 19 9 171, इसमें 0 लगाइए, ये आंसर। ठीक है बच्चों, आज आप देख रही हैं इस टाइप का क्वेश्चन। अभी भी बच्चों कम से कम 10 टाइप बाकी है, मैं बता रहा हूं अभी भी 10 टाइप बाकी है। प्रॉफिट एंड लॉस लैंग्वेज का पूरा खेल है, लैंग्वेज आपको याद होते जा रहा है हर टाइप का, तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ा दिया आपको पता होगा, बेसिक क्वेश्चन करवा दिए, फिर आपका सीपी निकालना या एसपी निकालना दूसरा टाइप करवा दिए थे, थर्ड टाइप ये भी करवा दिए थे बच्चों, एक रेशियो वाला क्वेश्चन भी करवा दिए थे। उसके बाद करवाए थे कि किस तरह से एसपी देने के साथ लाभ हानि परसेंट दिया रहता है, उससे फिर एसपी निकालते हैं। वस्तु वाला भी क्वेश्चन करवा दिए थे, सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा। चलिए आज रहने देते हैं पढ़ाई, तब तक के लिए बाय बाय।